अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिन बाद ईद है, तो आज मैं आप लोगों को ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा बताने जा रहा हूँ, ताकि हम जब मस्जिद जाए या ईदगाह जाएँ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो हम बराबर वालों को या आगे वालों को देख करके नमाज़ ना पढ़ें। ऐसा ही होता है कि जब हम जाते हैं तो आगे वाले को देख करके नमाज़ पढ़ते हैं, चूँकि ईद की नमाज़ जो है वो साल में एक मरतबा आती है, इस वजह से ये तरीक़ा हम भूल जाते हैं। तो इसी चीज़ को आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। चलिए इसका तरीक़ा समझ लीजिए। सबसे पहले प्रॉब्लम जो हमारे सामने पेश आती है वो नियत की आती है कि नियत कैसे करें। और हम लोग रटते हैं, नियत करता हूँ मैं 2 रकात ईद उल अज़हा की, बहुत इस तरीके से रटते हैं। तो पहले तो आप ये समझिए, नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। जब आप घर से निकले, कोई रास्ते में पूछता भाई कहाँ जा रहे हो, तो ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ आप कहते हो, तो नियत तो आपकी घर से निकलने के वक्त ही हो गई कि ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को दिल में इत्मीनान नहीं होता है, तो आप ज़बान से इस तरीके से कह सकते हैं, नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की, ज़ायद 6 तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। हाँ, अल्लाहु अकबर कह कर के आप हाथ तब बांधेंगे जब इमाम साहब बांध लेंगे। अगर आपने पहले ही हाथ बांध लिया तो फिर आपकी नमाज़ नहीं होगी। ये चीज़ समझ लें। तो आपको नियत इस तरीके से कह सकते हैं। वरना मैं आपको सबसे आसान तरीक़ा बताता हूँ नियत करने का, कि जो नियत इमाम साहब की वो नियत मेरी, जो नियत इमाम साहब की वो नियत मेरी। सबसे आसान तरीक़ा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नियत बांध लेंगे, अल्लाहु अकबर कह कर के नियत बांध लेंगे और हम सना पढ़ेंगे। इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे और हम भी सना पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद पहले तो आप एक चीज़ समझिए कि ईद की नमाज़ में 6 ज़ायद तकबीर है, 6 एक्स्ट्रा तकबीर है। 3 तकबीर जो है वो पहली रकात में एक्स्ट्रा है और 3 तकबीर दूसरी रकात में एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, ज़ायद तकबीर है। तो ये जो हमने अल्लाहु अकबर कह कर के जो हाथ बांधी इस तकबीर में, ये नियत बांधने की तकबीर हुई, इसको नहीं जोड़ना है। फिर क्या करेंगे, सना पढ़ने के बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह कर के हाथ छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, इमाम साहब दूसरी मर्तबा भी अल्लाहु अकबर कह कर के हाथ छोड़ देंगे। तो हम भी क्या करेंगे, दोनों मर्तबा अल्लाहु अकबर कह कर के हाथ छोड़ देंगे। जिस तरीके से इमाम साहब 2 मर्तबा अल्लाहु अकबर कह कर के हाथ छोड़ देंगे, हम भी छोड़ देंगे। फिर तीसरी मर्तबा इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह कर के हाथ बांध लेंगे, तो हम भी क्या करेंगे, हाथ बांध लेंगे। इस तरीके से जो है हमारी पहली रकात में जो 3 एक्स्ट्रा तकबीरें थी, 3 ज़ायद जो तकबीरें थी, वो पहली रकात में हमारी 3 एक्स्ट्रा तकबीर हो गई। फिर इमाम साहब क्या करेंगे, हाथ बांधने के बाद सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू सजदा करके जिस तरीके से नॉर्मली हम नमाज़ पढ़ते हैं उस तरीके से पहली रकात क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो हमारी पहली रकात ईद की कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके से। फिर इमाम साहब जो है दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, तो इमाम साहब जो है सबसे पहले खड़े होने के बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, तो हमें रुकू में नहीं जाना है, बल्कि हमें इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह कर के हाथ छोड़ देंगे, तो हमें भी क्या करना है, हाथ छोड़ देना है। फिर दूसरी मर्तबा इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह कर के हाथ छोड़ देंगे, तो हमें भी दूसरी मर्तबा में क्या करना है, अल्लाहु अकबर कह कर के हाथ छोड़ देना है। फिर तीसरी मर्तबा इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह कर के हाथ छोड़ देंगे, तो हमें भी तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कह कर के हाथ छोड़ देना है। फिर चौथी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहेंगे जब इमाम साहब, तो हमें हाथ नहीं उठाना है, बल्कि इमाम साहब चौथी मर्तबा अल्लाहु अकबर कह कर के बग़ैर हाथ उठाए रुकू में जाएंगे, तो हम भी क्या करेंगे, चौथी मर्तबा बग़ैर हाथ उठाए रुकू में जाएंगे। हाँ, क्या करेंगे, इमाम साहब दूसरी रकात में अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद, सूरह मिलाने के बाद 3 मर्तबा अल्लाहु अकबर कह कर के हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर चौथी मर्तबा बग़ैर हाथ उठाए इमाम साहब रुकू में जाएंगे, तो हम भी चौथी मर्तबा क्या करेंगे, बग़ैर हाथ उठाए रुकू में चले जाएंगे और फिर जिस तरीके से नॉर्मली हम नमाज़ पढ़ते हैं उस तरीके से नमाज़ पढ़ लेंगे। तो हमारी नमाज़ क्या होगी, ईद की कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके से। और हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, होता क्या है कि हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और मस्जिद से निकल जाते हैं फ़ौरन, तो ऐसा ना करें। देखिए, ईद की नमाज़ के बाद जो खुतबा पढ़ी जाती है उसे सुनना वाजिब है। जिस तरीके से नमाज़ पढ़ना ईद की वाजिब है, इस तरीके से खुतबा सुनना भी वाजिब है। और अगर हम लोग खुतबा नहीं सुनेंगे तो हमें गुनाह मिलेगा, तो आप बग़ैर खुतबा सुने ना जाएं मस्जिद से। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जिस तरीके से आप लोगों को समझाया है ईद की नमाज़ के बारे में, तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।